दिवाली के बाद शेयर बाजार एक बार फिर धड़ाम हो गया। सेंसेक्स 1400 से ज्यादा अंक गिरा है। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। 450 अंक की गिरावट अब तक निफ्टी में दर्ज की गई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट एक बार फिर देखने को मिल रही है। दिवाली पर बाजार थोड़ा संभला था, लेकिन दिवाली के बाद एक बार फिर शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की ही बात करें तो सेंसेक्स 1400 से ज्यादा अंक गिर चुका है। जी हां, दिवाली के बाद हफ्ते की शुरुआत और सेंसेक्स में 1400 अंकों की गिरावट अभी तक दर्ज की गई है। सोमवार की सुबह एक बार फिर शेयर बाजार के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। निफ्टी की बात की जाए तो इसमें भी 450 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और इस बिल के अलावा 4 और प्रस्ताव पेश किए गए। अपने प्रस्ताव में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि सरकार इस प्रस्तावित बिल को वापस ले। मुसलमान को वक्फ संशोधन बिल मंजूर नहीं। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार 2 बैसाखियों पर चल रही है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू तो दूसरी तरफ बिहार के नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ विधेयक मुसलमानों की भावनाओं को नजरअंदाज कर पारित किया गया तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों की भी होगी। अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। भले ही मदनी वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन भी किया है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद पर बड़ा हमला किया और वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बताया। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के जरिए देश में गृह युद्ध कराने की साजिश कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। वक्फ बोर्ड और घोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। ओवैसी का कहना है कि वक्फ बिल में संशोधन के जरिए मुसलमानों की मस्जिद, जमीन को और दरगाह को केंद्र सरकार हासिल करना चाहती है। मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है ही नहीं है।
आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते। आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने, बताइए। यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे।